कैसे कैसे घरों में रहते हैं हम लोग। Einfamilienhaus हाउस मीन्स हाउस मेड फॉर सिंगल फैमिली, छोटा घर, Einfamilienhaus। Studentenwohnheim मीन्स स्टूडेंट हॉस्टल, Studentenwohnheim, Wohnheim स्टूडेंट के लिए मतलब स्टूडेंट्स हॉस्टल। Hochhaus, what is Hochhaus? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, Hochhaus। Hoch का मतलब हाई होता है, सो Hochhaus। जिसके भी हाउस लग गया उसका आर्टिकल तो दास हो गई, क्योंकि हाउस का आर्टिकल ही दास होता है, तो दास Hochhaus। Reihenhaus, Reihenhaus मीन्स एक जैसे सिंगल सेम हाउस इन अ रो। यस, हाउसेज इन ए रो मतलब सारे एक से दिखते हैं, ऐसे हाउसेज इन ए रो, सो Reihenhaus। या उन बुंगालो या बंगलो, बुंगालो इंडिपेंडेंट थोड़ा आलीशान सा होता है जनरली, बुंगला। ओके, उन Jugendherberge, Jugendherberge का मतलब है यूथ हॉस्टल। ये सारी वो प्लेसेस हैं जहां हम रहते हैं, कभी यूथ हॉस्टल में भी रहना होता है, Jugendherberge। ओके, Hütte हट, झोपड़ी, कुटिया, Hütte हट है। Bauernhaus फार्मर हाउस, फार्मर जिसमें जनरली रहते हैं, चारों तरफ खेत पूरा बड़ा सा और बीच में घर, दस इज Bauernhaus। विला, विला जनरली आपको डबल स्टोरी टाइप का मामला दिखता है, विला। ओके, रीट हाउस, रीट थर्स्ट हाउस, हाँ थर्स्ट हाउस भी कैन से, मतलब जिसपे झोपड़ी टाइप में वो घास फूस का ही ऊपर से रहता है। Und dann Einfamilienhaus, इसको इसलिए बोला क्योंकि ये सिंगल फैमिली के लिए बना हुआ छोटा घर के कॉन्टेक्स्ट में। देन Wohnung और हाउस दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्लैट है और एक घर है। यस, हाउस मतलब घर आपका, और Wohnung में फ्लैट, उसमें शायद और भी है फ्लैट्स, बाकी लोग रहते हैं इंडिपेंडेंट, आप मालिक नहीं हो, और भी लोग हैं। सो एंड देन वेगे, आपको एक वर्ड दिखेगा वेगे। आज का स्टाम्पिश का टॉपिक भी वही है, 12 बजे वेगे पे बात करेंगे। वेगे मतलब Wohngemeinschaft। स्टूडेंट्स जनरली शेयरिंग फ्लैट्स में रहते हैं, शेयरिंग फ्लैट्स में रहते हैं वो लोग, कि है तो ये दिखने में एक घर, लेकिन एक फ्लैट ही है। फॉर एग्जांपल ये फ्लैट है, और भी हो सकते हैं फ्लैट, मल्टी वाला भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सपोज एक फ्लैट है जिसमें 3 रूम है, एक किचन, लेट बाथ वगैरह है, एक ड्राइंग रूम वगैरह है, तो रूम सबके अपने अपने, बट ड्राइंग रूम और लेट बाथ वगैरह शेयर करते हैं ताकि इनको खर्चा कम पड़े, तो शेयरिंग हाउस वेगे। सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज आर देयर, घर कैसे कैसे होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, वो घर होते कहाँ हैं। जैसे आप किसी भी घर को देखोगे तो कहीं तो होगा, तो वो घर कहाँ होगा? auf dem Land, हो सकता है विलेज में हो, जिसको इंडोर्फ भी बोल सकते हैं। ये जानबूझ के मैंने प्रीपोजिशन के साथ लिखा है ताकि आप ऐसे एज ए फ्रेज लर्न करोगे तो कभी गलती नहीं होगा सेंटेंस। सो आप मान लो ऐसे बोलो, मेरा घर तो गांव में है, तो कैसे बोलोगे? mein Haus ist, मेरा घर गांव में है, so mein Haus ist im Dorf, mein Haus ist auf dem Land। तो जब आप auf dem Land पहले से ही लर्न कर लोगे तो ग्रामर की मिस्टेक ही नहीं होगी। मेरा घर तो सिटी में है, सेंटेंस बनाओ, my house is in the city, My house is in the start. Yeah, mein Haus ist in der Stadt, my house is in the city। ओके, अगर कोई बोले मेरा जो घर है वो तो बीच पे है, दिस इज Am Strand का मतलब ये है एट बीच, समुद्र के किनारे है, Am Strand। तो
तो ये प्रीपोजिशन एक्चुअली आन है, आन प्लस डेम, बट हमने तो सीधा ही लर्न कर लिया आर्मस्ट्रांग, तो गलती नहीं होगा कभी। माई हाउस इज इन द सिटी सेंटर, My house is इन स्टार्ट सेंट्रूम, डाउनटाउन। ओके। मेरे पापा जो है वो सिटी के सेंटर में रहते हैं, सिटी सेंटर में रहते हैं। माइन फादर वोंट और लेफ्ट इन स्टार्ट सेंट्रूम, ऐसा कैसा आएगा स्टार्ट सेंट्रूम? तो आम वाल्ड का मतलब है इन द जंगल, जंगल के किनारे, आम वाल्ड। ऑफ द इंजल, किसी टापू पे, ऑन द आइलैंड, ऑन आइलैंड, यस। सो ऐसे कहीं ना कहीं तो है। सो इनमें से ये प्रीपोजिशन के साथ लर्न करना चाहिए। देन मे बी सम एडजेक्टिव, आपका घर है कैसा? इट्स वेरी नाइस, इट्स बिग, इट्स चीप, इट्स एक्सपेंसिव, इट इज मॉडर्न, ओल्ड फैशन, आल्ट मोडिश। सो ये मॉडर्न, नॉय, आल्ट एडजेक्टिव यूज करोगे आप। जनरली जाइन वर्ब आती है इसमें। जनरली माइन हाउस इज मॉडर्न, माइन योर हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, डाइन हाउस इज टॉयर, टॉयर मीन्स एक्सपेंसिव। बिलिश, तुमको तो सस्ता ही मिल गया यार, देन हाउस इज बिलिश, या और ग्यूंस्टिश। सो ये आप यूज कर सकते हो। एंड देन आपके घर में क्या क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रूम्स आर देयर। सो बालकॉन इज बालकनी, घर में क्या क्या है, बालकॉन, देयर बालकॉन, क्यूशे किचन, आउटसुग लिफ्ट, क्यों का भाई लिफ्ट से जाना पड़ता है, छठी मंजिल पे रहते हैं। The simmer is room, खेला बेसमेंट, गार्डन खामिन चिमनी, या। सो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। नाउ हम लोग घर और रूम कैसे कैसे, रूम भी डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई। जैसे आपने बोला सिमर, दस सिमर रूम, तो ये तो जनरल वर्ड हो गया रूम के लिए। लेकिन कोई बोले बाथरूम, डाइनिंग रूम, ऐसे अलग अलग होगा तो बार्डेट सिमर, बार्डेट सिमर। खाने का एसन वर्ड होती है तो एस सिमर। केवल बार्ड भी बोल सकते हैं, केवल बार्ड। बिल्कुल, बाथरूम के लिए बार्ड वर्ड भी आता है, बट बार्डेट सिमर, एस सिमर, वोन सिमर। वोनन का मतलब होता है टू लिव, तो वोन सिमर मतलब लिविंग रूम। एसन का मतलब होता है टू ईट, एस सिमर ईटिंग रूम मतलब डाइनिंग रूम। स्लाफन का मतलब होता है टू स्लीप, सो स्लाफ सिमर मतलब स्लीपिंग रूम मतलब बेडरूम, यस। सो ऑल दीज रूम्स, आर्टिकल विल बी दास। जब लास्ट में सिमर आ रहा है तो आर्टिकल हमेशा दास होगा सबका। स्लाफ सिमर, बच्चों का रूम किंडर सिमर। स्मॉली रखेंगे इधर जेड को हम, किंडर सिमर, 10 किंडर सिमर। डाइनिंग रूम इज एस सिमर, ऑलरेडी देयर, किंडर सिमर, ओके। उसके अलावा केलर आपने बोल दिया, केलर होगा एक। केलर का मतलब है बेसमेंट, ऑन। कभी कभी एक वर्ड दिखेगा आपको स्टेल प्लास। स्टेल प्लास का मतलब जैसे साइकिल वगैरह कुछ रखने का ना, एक राइट, यस। गैराज के लिए अलग वर्ड है, गाराज है, गाराज है, दी गाराज है कि भाई गैराज, गैरेज भी है हमारे यहाँ। तो केलर का मतलब है बेसमेंट। केलर शुड बी दास केलर। गाराज है, गैरेज। और इसके अलावा बालकॉन, बालकॉन, बालकनी, ओके। गैरेज हो गया, बालकनी होगी, स्टेल प्लास।
साइकिल वगैरह रखने का। कई घरों में क्या होता है कि मान लो कोई फ्लैट में रह रहा है, तो फ्लैट में यहाँ चौथी मंजिल पे रह रहा है, और वो बेचारा साइकिल रोज ऊपर थोड़ी ले जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे जो बेसमेंट है उसमें यहाँ छोटे छोटे, मैंने कई जगह ऐसे देखा है कि छोटा सा एक बना हुआ है, उसमें उसको लॉक लगा सकता है और अपनी साइकिल इसमें रख सकता है। यहाँ ऐसे छोटे छोटे रख देते हैं, बना के दे देते हैं, इसको बोलेंगे स्टेल प्लाट्स। ठीक है, गाराज है तो पूरा गैरेज हो गया, बड़े छोटा सा हो गया, तो स्टेल प्लाट्स। हाँ, एक होता है फ्लूर करके एक वर्ड है जिसका मतलब है मीन्स एक जगह जहां पे आप सामान भी रख सकते हो, गैलरी टाइप में, दैट इज फ्लूर, गैलरी। और घर में क्या होगा, गार्डन हो सकता है, फिर गार्डन, टेरेस होता है, टेरेस या टाराश है, टाराश है, दी टाराश है, टेरेस। वॉशज़िमर या वॉशरूमर, ओके, वॉशरूमर, ओके, मतलब स्पेशली कपड़े धोने के हिसाब से अलग से कुछ जगह हो तो कह सकते हैं। टेम्पल छोटा सा, ओके, und was noch? पार्किंग को बोलेंगे पार्क प्लाट्स। हीटर को बोलेंगे दी हाइसूम, हीटर होगा भाई। हीटर वहां पे तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड वगैरह में हर एक रूम में हीटर होना जरूरी है, ठंड रहती है ना, इसलिए। और उसके अलावा जनरली जो जनरल चीजें होती हैं, सो ये मैनुअल वर्ड एक बार हम लिखते हैं। इसके अलावा घर में ये चीजें हो गई, देन ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक प्लेस ही हो गई घर में। सो 10 पार्किंग प्लेस को अलमीरा टाइप में, ओके, अलमीरा इज श्रंक, देयर श्रंक इज अलमीरा, ओके। एक काम भी कर सकते हैं, आज आप लोग 20 वर्ड्स, वोकैब की बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। 20 वर्ड्स ढूंढ के लाओ फर्नीचर रिलेटेड, म्यूबल, एंड 20 घर में और दूसरी चीजें जो जनरल काम में आती हैं, या जनरल गिगनस्टैंडर का मतलब है थिंग्स, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई बोले राइटिंग टेबल, सपोज, टेबल तो वैसे खुद डेटिश है ही, लेकिन राइटिंग टेबल कोई स्ट्राइप्टिश वर्ड मिल जाएगा आपको, स्ट्राइप्टिश, dict.cc की हेल्प से, तो इससे वोकैब हो जाएगी अच्छी। 20 वर्ड्स घर में आपको जो भी चीजें दिखे, अलमीरा है, गेट है, दरवाजा है ना, तो कंप्यूटर है घर में, जो भी 20 चीजें नॉर्मल और 20 फर्नीचर रिलेटेड, ऐसे करके 40 वर्ड्स हम लोग ग्रुप में डालेंगे। तो कुछ तो कॉमन होंगे, बट कुछ नई चीजें मिलेंगी आपको। किसी घर में मान लो प्रिंटर भी पड़ा है तो उसका वर्ड लिख लेंगे, घड़ी दिख गई, घड़ी का वर्ड लिख दिया, लैंप, ट्यूबलाइट, पंखा, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, बुक, लैंप, बैग, राइट, गीजर, ऐसे चीजें बहुत सारी दिखने वाली है। सो वोकैब आपको करने चाहिए। सो दीज आर सम वेरी बेसिक, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स एंड वर्ड्स ना, वो हमको आनी चाहिए। यहाँ पे ये आर्टिकल के साथ लिखने चाहिए आपको सारे वर्ड जो भी दिखते हैं।
छत्ती आती है ना, जो छत्ती वो छत्ती मतलब जैसे ये रूम है ना, इसके ऊपर ये वो होती है ना, बड़ा स्टोर रूम टाइप में होता है। स्टोर रूम को क्या कह सकते हैं भाई? स्टोर रूम को बोलते हैं लागर। सर मुखादी वगैरह बोलते हैं ना अपन। हाँ, लागर बोल सकते हैं अपन, जिसमें हम सामान रखते हैं ना। जैसे लागर का मतलब होता है जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान रख देते हो आप। मतलब सर वो उसकी छत की ओर से देखो होता है, बिल्कुल छोटा सा गेट होता है। ओके, होगा कुछ ना कुछ वर्ड तो आप इंग्लिश में मिल जाए तो डिक्शनरी में चेक कर लेना। लागर का मतलब स्टोर रूम के तौर पे है ना। स्टोर रूम, रूम का मतलब कोई भी स्पेस जहाँ पे आप स्टोर करते हो। कभी कभी स्पेशल रूम भी करते हैं हम लोग स्टोर रूम के लिए। सो लागर, लागर इज स्टोर रूम। और भी वर्ड्स हो सकते हैं एक्चुअली, बट मुझे जो अभी दिमाग में केलर भी है। यस, Keller is also a place to Keller, store your yes, that is also, handle. yes, that's correct. Yeah. But this is basement. It's always Basement keller. basement. Yes, keller is basement and lager is store room. So it can be anywhere, na? Yeah. So general words: lampe, stay lampe, tasche, stool, जो schreibtisch stool, गराज है, रिगाल। रिगाल मतलब das रिगाल, जिसमें आप जैसे ब्यूशर रिगाल बुक सेल्फ होगी जिसमें बुक्स रखते हैं। ऐसे श्रांक का मतलब है अलमीरा। अब श्रांक के साथ में कोई बोल दे कि क्लाइडर श्रांक, कपड़ों का अलमीरा, ऐसे श्रांक है ना। सो आपको ये होमवर्क के तौर पे लेना चाहिए एंड देन विल फाइंड मेनी वर्ड्स। ओके डन। टेक्स्ट लेते हैं। अब ये वर्ड्स अगर आपको आते हैं तो आपको इजीली टेक्स्ट समझ में आएंगे। होमवर्क के तौर पे भी दिया था मैंने आपको थोड़ा सा। अब ये घर देखते ही आपको लगना चाहिए कौन सा वाला है ये, तो गांव का सा लग रहा है भाई। बावरन हाउस, यस, फार्मर हाउस, बावरन, बावर। बावर जो है, बावर का मतलब ही फार्मर है। बावर इज फार्मर, सो बावरन हाउस, फार्मर हाउस। Then here the Zimmer in Studentenwohnheim, room in student hostel. So छोटा ही मिलता है generally student को. So here is computer, sie lernt und hier kann sie schlafen, hier sind Bücher. Okay.